In this lecture, we will study about introduction to concrete and classification of concrete. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंक्रीट होता क्या है। कंक्रीट क्या है? कंक्रीट बेसिकली एक कंपोजिट मटेरियल है जो कि आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जा रहा है। कंपोजिट मटेरियल का मतलब है ऐसे मटेरियल जो कि डिफरेंट मटेरियल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि कंक्रीट आपका कंपोजिट मटेरियल है, ठीक है, ये डिफरेंट मटेरियल के मिक्स कॉम्बिनेशन से बनता है। तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल सच एज लाइम एंड सीमेंट, कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट, वाटर एंड समटाइम्स एडमिक्शन। तो कंक्रीट बेसिकली मिक्सचर है बाइंडिंग मटेरियल का सच एज लाइम एंड वाटर, कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट, वाटर एंड समटाइम्स एडमिक्चर। लाइम एंड सीमेंट बिल्डिंग बाइंडिंग मटेरियल की तरह एक्ट करते हैं। बाइंडिंग मटेरियल क्या होता है? जो डिफरेंट मटेरियल्स को क्या करते हैं, एक साथ बाइंड कर देते हैं। कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट वो होते हैं जिनकी पार्टिकल साइज 4.75 mm से ज़्यादा होती है। फाइन एग्रीगेट क्या होता है? जिनकी पार्टिकल साइज 4.75 mm से कम और 75 माइक्रोन से ज़्यादा होते हैं। वाटर, वाटर क्या करता है? वाटर बेसिकली इन मटेरियल्स को मिक्स करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ वो आपका सीमेंट का हाइड्रेशन करता है, जिसकी वजह से आपकी कंक्रीट में स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी अचीव होती है। और हम कभी कभी हम एडमिक्सचर भी मिलाते हैं। एडमिक्सचर वो कंपाउंड्स होते हैं या तो वो मटेरियल्स होते हैं जो कंक्रीट प्रोड्यूस करते हैं ऑफ स्पेशल प्रॉपर्टीज। ठीक है, हम एडमिक्सचर्स जो चैप्टर है वो हम आगे भी देखेंगे, ठीक है, लेकिन हम इतना समझ लें कि एडमिक्सचर्स आर दोज मटेरियल विच हेल्प इन प्रोड्यूसिंग कंक्रीट ऑफ स्पेशल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि कंक्रीट मिक्सचर है। तो इन कंक्रीट मिक्स सीमेंट एंड वाटर फॉर्म अ पेस्ट। और ये पेस्ट क्या करते हैं? ये पेस्ट फाइन एग्रीगेट के वॉइड्स को तो भरते ही हैं, साथ ही साथ ये फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट के सरफेस को कोट करके उनको एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं। और जो फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट होता है, यानी कि कंक्रीट बिफोर सेटिंग, उस कंक्रीट को हम कहते हैं वेट और ग्रीन कंक्रीट। और जो कंक्रीट सेट होने के बाद या तो हार्ड होने के बाद कंक्रीट होता है उसको कहते हैं हम हार्डन कंक्रीट। पहले जो हम कंक्रीट इस्तेमाल करते थे वो हम इस्तेमाल करते थे लाइम कंक्रीट, लेकिन जैसे सीमेंट का इन्वेंशन हो गया तो लाइम कंक्रीट आपका यूज़ होना बंद हो गया। अब जो हम कंक्रीट यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं सीमेंट कंक्रीट। चलिए अब हम बढ़ते हैं कि कंक्रीट को हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। कंक्रीट को हम कई तरीकों से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कई क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है, दैट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सीमेंटिक मटेरियल, यानी कि सीमेंटिंग मटेरियल यानी कि बाइंडिंग मटेरियल। तो ऑन द बेसिस ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल कंक्रीट तीन तरीके से हो सकते हैं। लाइम कंक्रीट हो सकता है, जिप्सम कंक्रीट हो सकता है और सीमेंट कंक्रीट हो सकता है। लाइम कंक्रीट आप नाम ही बता रहा है कि लाइम कंक्रीट में जो बाइंडिंग मटेरियल होगा दैट विल बी लाइम। जिप्सम कंक्रीट में जिप्सम क्या होगा? बाइंडिंग मटेरियल होगा। सीमेंट कंक्रीट में बाइंडिंग मटेरियल क्या होगा? सीमेंट होगा। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ कास्टिंग। बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ कास्टिंग, कास्टिंग का मतलब होता है कि हम कोई भी स्ट्रक्चर जो तैयार कर रहे हैं, ठीक है, इन उस पे क्लासिफिकेशन होता है इन सिटू कंक्रीट और प्रीकास्ट कंक्रीट। इन सिटू कंक्रीट का मतलब है कि हम कंक्रीट जहां तैयार कर रहे हैं वहीं पे हम कास्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, जहां पे हम कंक्रीट तैयार कर रहे हैं वहीं पे हम उसी कंक्रीट का वहीं पे हम स्ट्रक्चर में यूज भी कर ले रहे हैं। प्रीकास्ट कंक्रीट का मतलब क्या है? कंक्रीट का हम पहले से प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बना के लाते हैं फैक्ट्री में, फिर जहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पे हम उसका इस्तेमाल कर ले रहे हैं। यानी कि हम जहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पे हम कंक्रीट बना नहीं रहे, कंक्रीट के हम पहले ही से प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं, फिर उसका हम जहां कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पे इस्तेमाल कर ले रहे हैं। इन सिटू कंक्रीट क्या था? हम जहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहीं पे हम कंक्रीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर वहीं पे उस स्ट्रक्चर को कास्ट भी कर ले रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? केजी पर मीटर क्यूब होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ बल्क डेंसिटी कंक्रीट क्लासिफाइड है एक्स्ट्रा लाइट वेट कंक्रीट। एक्स्ट्रा लाइट वेट कंक्रीट वो होते हैं जिनकी बल्क डेंसिटी 500 केजी पर मीटर क्यूब से कम होती है। नेक्स्ट आता है लाइट वेट कंक्रीट। लाइट वेट कंक्रीट वो होते हैं जिनकी बल्क डेंसिटी 500 से 1800 केजी पर मीटर क्यूब के बीच में होती है। डेंस वेट कंक्रीट वो कंक्रीट होते हैं जिनकी बल्क डेंसिटी 1800 से 2500 केजी पर मीटर क्यूब के बीच में होती है। सुपर हैवी वेट कंक्रीट वो होते हैं जिनकी बल्क डेंसिटी 2500 केजी पर मीटर क्यूब से ज़्यादा होती है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बल्क डेंसिटी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन। अब देखिए पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है। अगर हम सीमेंट कंक्रीट की बात करें तो सीमेंट कंक्रीट को हम स्पेसिफाइड करते हैं डिफरेंट इंग्रेडिएंट के प्रोपोर्शन के बेसिस पे। जैसे कि अगर हम देख सकते हैं एग्जांपल 1:1.5:3, तो यहाँ पे 1 क्या है? सीमेंट है। 1.5 क्या है? फाइन एग्रीगेट है। 3 क्या है? कोर्स एग्रीगेट। तो सबसे पहला टर्म होता है वो सीमेंट का होता है, फिर बीच वाला टर्म फाइन एग्रीगेट का, फिर लास्ट वाला टर्म कोर्स एग्रीगेट का होता है। यानी कि
हम अगर एक पार्ट सीमेंट मिक्स कर दें, एक पार्ट सीमेंट ले लें, 1.5 पार्ट एग्रीगेट ले लें, 3 पार्ट 1.5 पार्ट फाइन एग्रीगेट ले लें और 3 पार्ट्स अगर कोर्स एग्रीगेट ले लें और इनको हम मिक्स कर दें वाटर का इस्तेमाल करके, तो एक कंक्रीट प्रोड्यूस होगा जिसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी, जैसा हम चाहते हैं या तो हम जिस स्ट्रेंथ का कंक्रीट चाहते हैं, अगर हम ये प्रोपोर्शन मिक्स कर दें तो उस टाइप का कंक्रीट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यही है पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन, यानी कि हमें उस कंक्रीट की डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का प्रोपोर्शन हमें पहले से पता है कि भैया अगर हम इस प्रोपोर्शन में मिक्स करेंगे डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे तो हमें एक कंक्रीट जो हम चाहते हैं उस टाइप का कंक्रीट हमें मिल जाएगा, उस प्रॉपर्टी का कंक्रीट हमें मिल जाएगा। दिस टाइप ऑफ मिक्स इज कॉल्ड नॉमिनल मिक्स। नॉमिनल मिक्स वो होते हैं जिसमें हमें इंग्रेडिएंट्स के प्रोपोर्शन पहले ही से पता होते हैं। नॉमिनल मिक्स वो होते हैं जिनमें हमें इंग्रेडिएंट्स के प्रोपोर्शन पहले ही से क्या होते हैं, पता होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनल मिक्स कंक्रीट जो क्लासिफाइड है वो M5, M7.5, M10, M15, M20 एंड M25। ठीक है, यानी कि M5 से M25 तक हमें इंग्रेडिएंट्स के प्रोपोर्शन क्या है पता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, M का मतलब होता है मिक्स, और जो M के साथ नेक्स्ट टर्म लिखा है जैसे 5, 7.5, 10, 15, 20 एंड 25, these are basically characteristic strength in Newton per mm square at 28 days। यानी कि M5 का मतलब है, M5 एक ऐसा कंक्रीट है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, कितने दिनों में, 28 डेज पे। अब देखिए M5 का हमें प्रोपोर्शन पता है, यानी कि अगर हम एक पार्ट सीमेंट ले लें, 5 पार्ट फाइन एग्रीगेट ले लें और 10 पार्ट कोर एग्रीगेट ले लें और इनको मिक्स कर दें वाटर के साथ, तो आपका जो कंक्रीट प्रोड्यूस होगा वो उसकी स्ट्रेंथ कितनी आएगी, उसकी स्ट्रेंथ आएगी 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर इसी तरह M7.5 है, स्ट्रेंथ 7.5 आ जाएगी उसकी, और उसका रेशियो क्या है 1:4:8। M10 है, उसका रेशियो है 1:3:6। M15 है 1:2:4। देखिएगा 15, 20, 25, 5, 7.5, 10 ये सब स्ट्रेंथ शो कर रही हैं, कितने दिनों पे, 28 दिनों पे, यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर पे। क्लियर, तो ये हो गया नॉमिनल मिक्स। नॉमिनल मिक्स वो होता है जिसका प्रोपोर्शन हमें पहले ही से पता होता है, उसको हम कहते हैं नॉमिनल मिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्पेसिफिकेशन। देखिए पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन में हमें इंग्रेडिएंट्स का प्रोपोर्शन पहले ही से पता है, लेकिन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्पेसिफिकेशन में हमें इंग्रेडिएंट्स का प्रोपोर्शन पहले से पता नहीं होता है। ये हम मिक्स को डिजाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू कोड IS 10262। अकॉर्डिंग टू कोड 10262 कोड से हम उस मिक्स को डिजाइन करते हैं। देखिए परफॉर्मेंस ओरिएंटेड का मतलब है कि कभी कभी हमें सीमेंट की ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए कि उसका जो वर्केबिलिटी हो वो कम हो, उसकी वर्केबिलिटी ज़्यादा हो। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, मतलब कि वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए। तो अगर हमें डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे अगर कंक्रीट बनाना है तो उस टाइप के कंक्रीट को हम कहते हैं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्पेसिफिकेशन कंक्रीट, या तो उसको हम कहते हैं डिजाइन मिक्स कंक्रीट। यानी कि डिफरेंट पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग अगर हम किसी कंक्रीट को बना रहे हैं तो उस कंक्रीट को हम कहते हैं डिजाइन मिक्स कंक्रीट। ठीक है, और उसमें हमें पहले से इंग्रेडिएंट्स के प्रोपोर्शन नहीं पता रहते। ये हम हमारा एक कोड है IS 10262, उस कोड के अकॉर्डिंग हम उस कंक्रीट को डिजाइन करते हैं, जिसकी जो स्पेसिफिकेशन होगी वो या तो हम वाटर सीमेंट रेशियो के अकॉर्डिंग, या तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे, ठीक है, या तो स्लम्प के बेसिस पे, उन बेसिस पे हम उस कंक्रीट को डिजाइन करते हैं। तो इस टाइप के कंक्रीट को हम कहते हैं डिजाइन मिक्स कंक्रीट। डिजाइन मिक्स कंक्रीट में हमें पहले से इंग्रेडिएंट्स के प्रोपोर्शन नहीं पता रहते हैं। उस कंक्रीट को हम किस कोड के अकॉर्डिंग बनाते हैं, 10262। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट। देखिए चाहे नॉमिनल मिक्स हो चाहे डिजाइन मिक्स हो, तो जो कंक्रीट प्रोड्यूस होगा उसकी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगी, उसको हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। M5, M7.5, M10, M15, M20, M25, M35, M30, ठीक है, M40, M45। क्लियर है, तो अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है। तो बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में अगर हम बात करें कंक्रीट को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो कंक्रीट को हम क्लासिफाई करते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, जो कि होती है 150 mm के क्यूब की, कंक्रीट के क्यूब की, कितने दिनों पे, 28 दिनों में, और किस यूनिट में, न्यूटन पर mm स्क्वायर के यूनिट में। ठीक है,
तो अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड, तो ग्रेड है M5, M10, M15, M20, M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55, और भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर है। अब जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, M5 की है 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, M10 की है 10, M15 की है 15, M20 की 20, यानी कि ये जो नंबर लिखा हुआ है दैट रिप्रेजेंट द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितने नंबर ऑफ डेज पे, 28 डेज पे। किस टाइप के सैंपल पे हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, 150 mm के क्यूब पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है। फर्दर क्लासिफिकेशन जो है, फर्दर क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें तो आपका लो स्ट्रेंथ कंक्रीट है, मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट है और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है। लो स्ट्रेंथ कंक्रीट वो होते हैं जिनकी स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम होती है। मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट वो होते हैं जिनकी स्ट्रेंथ 20 से 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बीच में होती है। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट वो होते हैं जिनकी स्ट्रेंथ 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा होती है। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।